मैं तो यहाँ से विधायक भी हूँ और हमारे सांसद साहब भी यहीं से हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ इतना पूर्वांचल समाज रहता है और हमारे पास जमुना मैया के घाट हैं। क्या है कि यहाँ पर पूरी सफाई हो, जितने भी हमारे श्रद्धालु आए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी टूटी फूटी चीज या कूड़ा करकट जैसी वस्तु प्लास्टिक डालना पाप है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सलम और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय मेरी मौजूदगी है रामघाट पे, तिमारपुर विधानसभा पे, जहां पे आज श्रमदान के लिए इलाके के ही जो सांसद है मनोज तिवारी जी और तिमारपुर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और जिला अध्यक्ष यूके चौधरी जी अपना श्रमदान देने के लिए आइए कुछ बातें करते हैं, जानते हैं कि इस बारी जो छठ का पर्व है वो किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा और क्या क्या जो इंतजाम है दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे किए जा रहे हैं पूर्वांचलियों के लिए। ये 5-6 साल बाद नहीं, ये 11 साल बाद संदेश जाएगा, क्योंकि पिछले 11 सालों से और 15 सालों से मैं कहूंगा कि इन घाटों को बंद किया हुआ था और सरकार काम नहीं करना चाहती थी। श्रमदान करने से कोई भी कानून, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा कि क्या किसी सरकार को कोई श्रमदान करने से रोक सकता है? किसी व्यक्ति को कोई गंदगी को साफ करने से रोक सकता है? मैं पूछता हूं कि आपके पास शराब के ठेके खोलने के लिए तो टाइम था, आपके पास और आप उनके वर्करों के पास इस गंगा मैया को, जमुना मैया को साफ करने के लिए टाइम क्यों नहीं था? उसके लिए कौन सा बजट और कौन सा पैसा चाहिए होता है? अगर हमारे भी आज यहाँ पर सरकारी तंत्र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु हमारे सांसद जी के और हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में आज भी तो सफाई कर रहे हैं, क्या इसके लिए हमें कोई कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है? क्या हमें किसी सरकारी आदेश की जरूरत है? गंदगी साफ करने के लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं थी। उन लोगों ने गुमराह किया और वो गुमराह कर और केंद्र के ऊपर चीजें थोपते रहे और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की कोशिश करते रहे। सर, अभी तो मलबा हट गया है घाट से, लंबे समय बाद हटा है, कभी काफी सालों बाद हटा है, तो इसे क्या मेंटेन रखा जाएगा या वही छठ पूजा होने के बाद हाल वही वैसे का वैसे जो का त्यों बना रहेगा? अगर आपने हमारे दोनों माननीयों की बातों को ध्यान से सुना हो तो हमारे सांसद जी ने कहा है कि हम इसको एक पूरा का पूरा एक धार्मिक स्थल के रूप में इसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे और मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, सांसद जी भी बात करेंगे और हमारे महापौर जी ने खुद कहा है कि आपको यहाँ पर गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ से विधायक भी हूँ और हमारे सांसद साहब भी यहीं से हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ इतना पूर्वांचल समाज रहता है और हमारे पास जमुना मैया के घाट हैं। तो ये एक पवित्र काम जो हम लोग करेंगे, ये हम अपने धार्मिक आस्था को सामने रखते हुए और यहाँ की हमारे जितने पूर्वांचल समाज के लोग हैं, जितने दिल्ली के वासी हैं, उनके लिए हम ये कार्य को पूर्ण रूप से आगे चलाएंगे। बोलो छठी मैया की। अब तो हम हालात बहुत अच्छे करने के प्रयास में हैं। अब इस बार यहाँ पे बड़ी धूमधाम से छठ होगा। आज हम अपने महापौर जी के साथ अपने यहाँ के तिमारपुर के विधायक जी, हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी, हमारे एमसीडी के डीसी सिरोही जी, हमारा जोन चेयरमैन गुलाब जी और हम सभी पदाधिकारियों के साथ और इवन अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हम श्रमदान कर रहे हैं, व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं और हम आपके मार्फत पूरे क्षेत्र के लोगों को बोलते हैं। पुलिस व्यवस्था भी हमारे यहाँ एसएचओ मौजूद है। सुरक्षा, स्वच्छता, सुविधा तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को धूमधाम से छठ करवाने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, जिन्होंने अब तक 4 यात्रा यमुना जी की कर ली है। अब पीछे जिन लोगों ने जमुना माँ का तिरस्कार किया, उनको जमुना माँ खुद ही स्थान दिखा रही हैं। मगर अब धूमधाम से छठ होगा। आप सभी लोग जो हमको सुन रहे हैं, आप तैयारी करिए, अपना घाट निश्चित करिए और भी जो लाइट वाइट की व्यवस्था है यहाँ पे, रस्तों की, वो सारी कुछ हम लोग एमसीडी को भी इंस्ट्रक्शन दे करके हमारे मेयर साहब खुद ही विधायक जी कर रहे हैं। एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ आप सबके थ्रू। अभी हम सब जब सफाई कर रहे थे तो पॉलीथीन में कई घरों के जो फेंकने वाले पदार्थ हैं वो हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन में लाके यमुना जी में फेंक दिया।
कोई अपना पुराना कपड़ा फेंक दिया, कोई अपनी मूर्ति ला के फेंक दिया। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत शास्त्र पढ़ा हूं, रामायण महाभारत में बहुत अध्ययन करके आपको बोल रहा हूं, ये पाप है। यमुना जी में कोई भी टूटी फूटी चीज या कूड़ा करकट जैसी वस्तु, प्लास्टिक डालना पाप है। इससे अगर आपको किसी ने समझा दिया कि ये टूट गई मूर्ति तो डाल दो यमुना जी में, तो ये आपको गलत समझाया है। जरूर वो कोई हमारे धर्म का दुश्मन होगा, क्योंकि उस यमुना जी का जल भी पीते हैं, उस यमुना जी में स्नान भी करते हैं, यमुना जी में पूजा भी। यहाँ मैंने इतने सारे पंडित जी लोगों को देखा, यहाँ अपने जैसे काशी के घाट पे लोग पूजा करते हैं वैसे है, लेकिन उसकी मर्यादा है। जल के अंदर जाना है हमें, उसको स्वच्छ रखना। तो ये भी मेरी एक प्रार्थना है। बाकी यहाँ की जो भी समस्या होगी वो लोग आपस में बताते रहे। हमारे अधिकारी इस समय घाटों पे हैं और हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पे हैं, वो सभी समस्याओं को दूर किया। सर लगातार सर 100 साल पुराना घाट है, आपके भी कई दौरे यहाँ हुए, आपने झंडारोहण भी किया, लेकिन स्थिति बद की बदहाल रही है यहाँ। हाँ, इसलिए रही ना कि हम जो चाहते थे वो सरकार करने नहीं देती थी। जो सरकार पहले थी आम आदमी पार्टी की, वो सरकार तो संस्कृति की दुश्मन थी, सनातन की दुश्मन थी। जब उसने छठ पे ही प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद अब क्या कहें हम। क्योंकि यमुना का पानी तो सर यहाँ आ नहीं रहा है, रुका हुआ पानी है। ये पानी यमुना जी का ही है, थोड़ा घूम के आता है, मगर आपको जो रुका हुआ विषय है हमको पता है, और हम लोग उसको 1-2 साल लगेगा, उसको पूरी यमुना जी से जोड़ देंगे। सर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम नहीं करने दिया, वही संजीव झा जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि केंद्र हमने हमें काम नहीं करने दिया सालों से, केंद्र ने काम नहीं करने दिया। आप देखो, उन्होंने प्रतिबंध लगाया छठ पे, हमने तो उसको शुरू कर दिया। काम करने वाले को कौन रोका है? जो सरकार में ही रहा हो, अगर वही रोना रो रहा हो तो समझ लीजिए वो कितना अकर्मण्य व्यक्ति और कितना अकर्मण्य पार्टी। नमस्कार, मैं सुहेल अहमद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू जी, जो जिला की महामंत्री भी हैं। ये कुछ बातें करते हैं छठ को लेके, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस समय। जो है रामघाट पे आप देख रहे हैं स्थिति बनी हुई है। मनोज तिवारी जी भी मौजूद हैं, जो इलाके के विधायक हैं, सूर्य प्रकाश खत्री भी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या क्या जो है व्यवस्था करी जा रही है रामघाट पे। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस बात पर बोलने का। और मैं बताना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली सरकार छठ के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रही है। आपको सबको, पूरी दिल्ली को पता है कि पिछले कई सालों से आपदा की सरकार आई, उससे पहले से सरकारें आई थी, कभी भी यमुना को लेकर इतना सीरियस इशू नहीं उठाया। आपदा की सरकार ने एंटर ही दिल्ली में ये कहकर किया था कि हम यमुना की सफाई करेंगे, लेकिन सच में जब तक ये सरकार रही है, वो जो झाग था, वो जो गंदगी थी यमुना में और बढ़ती गई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार ने ये मन ठान लिया है और ये जोर शोर से लगी हुई है कि यमुना की सफाई, और वाकई सफाई दिख भी रही है। हम लोग अभी एट प्रेजेंट रामघाट पे खड़े हैं और हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी भी यहाँ थे, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी भी यहाँ थे, जिन्होंने खुद सफाई भी यहाँ पर की और पूरा निश्चिंत किया है कि यहाँ पर पूरी सफाई हो। जितने भी हमारे श्रद्धालु आए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिल्ली सरकार की तरफ से 1500 घाट का आयोजन है और इस 1500 घाट में पूरी दिल्ली सरकार, कैबिनेट, हमारे सारे विधायक जमीनी तौर पर उतरे हुए हैं और अच्छे से व्यवस्था को देख रहे हैं। खुद पर्सनल जा जाकर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो मैं तो इस बार पहली बात तो शुभकामनाएं देना चाहूंगी दिल्ली सरकार को कि जो छठ के पर्व का आयोजन इस बार किया है, वाकई बहुत अच्छा है और धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। खुशबू जी, जो सुविधाएं के नाम पे जो दी जाती थी पहले पिछली सरकारों में 5 साल तक जो नहीं दी गई, यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है, ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जो पूर्वांचलियों के लिए कर रही है? देखिए, इस बार बहुत सी सुविधाएं दिल्ली सरकार देने जा रही है, जैसे टेंट हो गया, कुर्सी हो गई, साउंड हो गया, पानी का हो गया, गड्ढे करवाने का हो गया, मतलब फ्लड डिपार्टमेंट, आपका जल बोर्ड, आपका एमसीडी इतना एक्टिव हो चुका है। लाइट वाइट सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको दिल्ली सरकार दे रही है और हर घाट पर ये सब चीजें आपको मौजूद मिलेंगी। जैसे घाटों का देखा जाता है, घाट के किनारे जो है
ज्यादा पानी होता है, क्या गोताखोरों की ऐसी कोई टीमें लगाई जाएंगी जो निगरानी कर सकते? देखिए बिल्कुल हमें बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है कि हमारे हर घाट पर प्रॉपर एक टीम होगी, ऐसी टीम भी होगी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अवेलेबल रहेगी। दूसरा हमारे खुद के कार्यकर्ता एक घाट पे 20, 25, 30 बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो हर तरीके से श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। आपके जिम्मे कौन से घाट की जिम्मेदारी? मेरे को तिमारपुर मंडल में डीए फ्लैट्स का और जवाहर मार्केट में जो है वहां पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है। बहुत देखो, इस बार जो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार आपके सामने खड़ी है। लोकप्रिय हमारे नेता यहाँ के जो सांसद मनोज तिवारी जी खुद श्रमदान कर रहे हैं, ये आपने देखा भी है। लोकप्रिय विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी जो जनता में लगे रहते हैं, आज खुद ये श्रमदान करने आए हैं। और मैं साथ वाले वार्ड से पार्षद भी हूँ, दिल्ली का महापौर भी हूँ। ये ट्रिपल इंजन की सरकार ये आप सब लोगों की वजह से है। और मैं आपको यहाँ से वादा करता हूँ कि इस बार जो छठ पूजा होगी अपने आप में अनोखी होगी। खुद दिल्ली की सीएम साहिबा जो हर घाट में खुद जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि इसकी जो आभा बनेगी वो अलग से ही बनेगी। 6 साल बाद ये भव्य मौका आया है इस बार छठ महापर्व मनाने का, क्या कुछ संदेश जा रहा है? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली को स्वच्छ बनाएं, दिल्ली को स्वस्थ बनाएं, दिल्ली को हरित बनाएं। जैसे मेरे से पहले सांसद जी कह रहे थे कि कोई भी हम अपना घर का भले वो टूटी खंडित मूर्ति हो या घर का सामान हम यमुना जी में ना फेंके, क्योंकि गंगा मैया हो या यमुना मैया हो ये पूजने लायक है। तो हम सबका जो जिंदगी से लेकर मौत तक हम इनका पानी का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो किसी भी तरह का हम कूड़े को यहाँ पर ना फेंकें।